मेरी जो इतलात हैं उसके मुताबिक तो ये 100 करोड़ से ऊपर चले गए हैं अखराजात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। शादी की जो ख़बरें हैं, जुनैद सफदर साहब की शादी हो गई थी लंदन में, बहुत बड़ी एक ज़बरदस्त वहाँ पर उनकी वो सारी फेस्टिविटीज़ हुई, मेहंदी हुई, सब कुछ हुआ। नवाज शरीफ साहब ने शिरकत की, लेकिन उनकी वालदा यहाँ पर थी, तो अब ये उनकी दूसरी दफ़ा शादी हो रही है। उसमें जो कुछ हो रहा है, कई दिनों से उसकी तकरीबात का सिलसिला जारी है और रात जो है वो इस्लामाबाद में उनकी बारात और वो अब्बास अफशाह जो हैं उनके मुस्लिम लीग नून के वो रहनुमा हैं, बड़े पुराने साथी हैं नवाज शरीफ साहब के, उनका जो फार्म हाउस था उसमें वो फेस्टिविटीज़ हुई और हज़ारों लोग उसमें शरीक हुए। बेपनाह वहाँ पर वो किया गया, ख़र्चा किया गया। लिबास जो हैं, तस्वीर जो सामने आई हैं उसमें मरियम नवाज़ साहबा ख़ास तौर पर वो मतलब ये है कि वो बिल्कुल एक यंग लड़की के रूप में सामने आई हैं और ये फ़ैसला करना मुश्किल हो रहा है कि उनकी शख्सियत में ज़्यादा चार्म नज़र आ रहा है या उनकी बहू जो हैं वो जो बहुत यंग है उनके मुकाबले में वो ज़्यादा उनमें चार्म है। बहरहाल जो ख़बरें आ रही है, वैसे तो पाकिस्तान का कानून ये है कि वन डिश होनी चाहिए। इस्लामाबाद में तो ये नहीं है, मुस्लिम लीग नून ने ये शुरू किया, शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया, लेकिन वो उस फंक्शन में रात शरीक थे जिसमें सदीक साजिद साहब बता रहे हैं कि तकरीबन 32 डिशेस थी, 32, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सैलड्स, सी फूड, उसमें चिकन, उसमें मटन, उसमें कई अक़साम के चावल, उसमें पुलाव, बिरयानियाँ, फिर उसमें तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद स्वीट्स थी, हर मुख्तलिफ़ किस्म के हलवे, कस्टर्ड्स, ट्राइफल्स और आइसक्रीम्स, ना जाने क्या कुछ था। लेकिन ख़ुद जो खालिक थे पंजाब में इस कानून के जनाब पाकिस्तान में भी उन्होंने इसके लिए बड़ा प्रचार किया कि वन डिश होनी चाहिए, लोगों के जज्बात मजरूह होते हैं, ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना चाहिए। वो ख़ुद वहाँ पर मौजूद थे। बड़ी एक अजीब वहाँ पर ये, क्योंकि मैं 4-5 दिनों से ये कह रहा हूँ कि जो हमारे सियासतदान हैं उनकी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है, वो जो कुछ करते हैं उससे कौम को आगाही ज़रूर होनी चाहिए कि वो कहते क्या हैं और बिलीव क्या करते हैं। ये जो दौलत की और ये जो सारी एक नुमाइश और ये इतने अखराजात, बिल्कुल उनके अपने पैसे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये लूटे हुए पैसे हैं, लेकिन मैं मार्जिन ऑफ डाउट देता हूँ, ठीक है जी उनके अपने पैसे होंगे, लेकिन सादगी कहाँ पर है। सदीक साजिद साहब, आपके पास बड़ी इत्तलात हैं, कौन कौन गए, क्या हुआ, और कपड़े, ये करोड़ों रुपए, ये तो शादी जो है अगर देखें पूरे जितने दिनों से ये तकरीबात हो रही हैं और अभी वलीमा होना है लाहौर में, तो ये तो करोड़ों में नहीं, ये तो अरबों में चली जाएगी बात। जी बहुत शुक्रिया समी साहब। रात भी मैंने कहा था कि मेरी जो इतलात हैं उसके मुताबिक तो ये 100 करोड़ से ऊपर चले गए हैं अखराजात और सिर्फ आतिशबाजी पे ही तकरीबन कोई 1 करोड़ से ज़्यादा जो है वो ख़र्च हुआ है। मुख्तलिफ ये आज जो हमें फुटेज जो मसूल होती रही हम बेचते रहे, लेकिन ये पता चला है कि ये काफ़ी दिनों से आतिशबाजी उधर रायवेड में भी हुई थी और मेहंदी के फंक्शंस बहुत दीगर मकामात पे भी जो मेहमान बुलाए गए थे उसमें कोई और पॉलिटिकल पार्टी तो थी नहीं। नून लीग के जो लोग थे बारात में जो बुलाए गए उसमें चीदा थे, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ थे, इकबाल ज़फ़र झगड़ा थे, उमर सियाब भट्ट थे, उज़मा बुखारी, मरियम औरंगज़ेब की पूरी फैमिली थी, उनको फैमिली समेत बुलाया गया था। फिर जो आपने बात की थी रात खोखर बरदरान, वो सारी की सारी फैमिली वो वहाँ पे जो है वो मौजूद थी और इसके साथ साथ तलाल चौधरी वो भी थे यहाँ पे, उज़मा बुखारी, हिना परवेज़ भट्ट, वो सना आशिक, वो जो मरियम नवाज़ के ज़्यादा करीब रहती है, उनकी हर पेशी पे मौजूद होती हैं, तो वो भी वहाँ पर जो है मौजूद थी। बाकी किसी और पार्टी के लोग नहीं थे। हाँ, साबिक चेयरमैन थे नैब चौधरी कमर ज़मान, लेकिन वो सेनेटर सैफुर रहमान की जानिब से आए थे। तो बारात के लिए इन्होंने जो जगह मुंतखब की थी, फिर वो चौधरी मुरीद और उनकी सारी की सारी जो फैमिली थी वो भी मौजूद थी। ये साबिक सेनेटर है अब्बास अफरीदी, उनका ये फार्म हाउस है जहाँ से ये बारात गई और फिर जो फार्म हाउस था सैफुर रहमान का, वहाँ पर ये बारात जो है वो गई थी। आज जो थे वो फैमिली मेम्बर्स तमाम दूल्हा दुल्हन समेत
वो मरी में जो मियाँ नवाज शरीफ की रहायशगाह है वो वहाँ पे ठंडे मकाम पे पहुँच चुके हैं और वहाँ पे अब वो तकरीबात हो जो फैमिलीज़ के लिए होंगी वो वहाँ पे मुनक्किद होंगी। दूसरी जो बात आपने डिशेस के हवाले से बताई, मैं ख़ुद भी हैरान था क्योंकि शहबाज शरीफ भी रात उसमें मौजूद थे। तो 32 के करीब डिशेस थी और उसमें ज़्यादातर सी फूड्स थे और कॉन्टिनेंटल भी थी, चाइनीज़ भी, ये देसी जो होती हैं डिशेस पाकिस्तानी, कोई लोग दाल शाल खाने वाले मेरे जैसे होते हैं वो भी वहाँ पे वो, लेकिन वो अच्छा फिर एक और भी था, वो ज़ाहिर है इनका एक मजाज तो है ना, शाही कोरमा और हर लफ्ज़ डिश के साथ जिसके साथ शाही लगता था, शाही दाल, शाही पनीर, वो इस किस्म की डिशें भी, वो जो शाही खाने होते हैं वो भी रखे गए थे। और ये बात भी है कि 1 दर्जन से ज़्यादा, हमें तो नाम भी नहीं आते, वो जो कस्टर्ड पता नहीं वो अजीबो गरीब किस्म की वो स्वीट डिशेस थी, तो वो वहाँ पे रखी गई थी। तो मेहमानों के लिए 1100 का आर्डर था जी समी साहब कि 1100 के करीब बाराती जो है वो आएंगे, लेकिन वो सेनेटर सैफ रहमान की जानब से भी कुछ लोग मेहमान बुलाए गए, तो ये तादाद कोई 2-2.5 हज़ार के करीब जा पहुंची। तो उन्होंने कहा कि इतने मेहमान जो थे वो रात उनको जो है वो सर्व किया गया। फिर बैंड बाजे देसी भी थे और बैंड बाजे वलायती भी थे। अब ये मैं इस वजह से लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो जो गाने का अंग्रेज़ी बजाने वाले और ये जो हमारे यहाँ ये सड़कों पर नहीं ढोल बजाने वाले बेचारे खड़े होते, उनको भी उनकी भी खिदमत ली गई थी। 3 से 4 किस्म के ये बैंड वो जो थे उनको भी वो ज़ाहिर है जब वो खाना शाना हो रहा था तो वो ढोल जो शोल जो तो वो बजा रहे थे। तो ये इसी तरह जो आपने सादगी की बात की, तो बेचारा कैप्टन सफदर है वो तो सादा बात ही करेगा, उसके हिसाब से तो सादा ही है ना। वो तो एक ऐसा लगता है उनको पता, मुझे ये लगता है अपना सदीक साजिद साहब के कैप्टन साहब जो हैं शायद उनको इल्म ही ना हो कि इतना एहतमाम होना है पूरे इस प्रोसेस में, हो सकता है वो उस तरह से शरीक ना हो क्योंकि वो बड़े दरवेश सिफ्त आदमी हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ों में दिलचस्पी नहीं लेते और ना ही शाही ख़ानदान पसंद करता है कि वो ज़्यादा मामलात में दिलचस्पी लें। जहाँ पर हमारे जो टीम है उन्होंने, मरियम साहबा ने बड़ा इंजॉय किया फायरवर्क को, अगर वो चला सकें फुटेज, बहुत वो उन्होंने देखा और उसको इंजॉय किया। और इसके अलावा फिर वो बैंड के साथ भी उन्होंने अराइवल जो उनका है वो भी बैंड के साथ है, अगर वो भी उसका कुछ अगर आप सकें लोगों को, बिल्कुल वो उनका राइट है, अपना खुशियाँ मना रहे हैं वो लोग। मैं अभी लाहौर में हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, ये देखें जनाब, पहले तो ये देखें ना बैंड और सारा जो मामला है ये अराइवल है। अब देखें माशाल्लाह मरियम साहबा की जो आमद है वो माशाल्लाह जिस तरह सज धज के वो आई हैं और लगता नहीं है कि वो सांस हैं यहाँ पर, बहुत ही माशाल्लाह यंग लग रही हैं। अल्लाह ताला उनकी जो सेहत, खूबसूरती, हुस्न उसको बरकरार रखे। तो ये अच्छा एक और बात मैं बताना चाह रहा था, रही हैं, इसमें उम्र का तो कोई ताल्लुक नहीं है। और बहुत से लोग ये भी इस वक्त सोशल मीडिया पे एक चीज़ और भी चल रही है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद जो सास है वो बहू का जो है वो अपना उसका इवेंट खा गई है। तो आई थिंक जिस तरीके से वो कैरी कर रही है, जितनी खूबसूरती से कैरी कर रही है, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई ऐसी बात करने वाली है।